नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। 3 बजे 3 खबर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस में चल रहे सियासी उठापटक की। कांग्रेस में वरिष्ठ नेता बनाम राहुल गांधी के बीच सियासी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा, जिसके बाद से पार्टी में भूचाल आ गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार कौन सा नया कदम उठाएगा, इसी के साथ चर्चा करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच, अभी तक किस किस से पूछताछ सीबीआई कर चुकी है और आगे इस मामले में सीबीआई क्या कदम उठाने वाली है। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे सरकार के दावों की पोल खोलती एक रिपोर्ट, जिसमें बताएंगे भूखमरी से क्या है भारत का हाल। चर्चा करेंगे भूख की वजह से हुई बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली खबर है कांग्रेस को लेकर, जिसमें कांग्रेस में जो सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही दूसरी खबर की हम बात करेंगे, जिसमें रिया चक्रवर्ती से ईडी ईडी से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब सीबीआई बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। और इसके बाद हम बात करेंगे भूख की वजह से एक मासूम की मौत हुई है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहली खबर की बात करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में आरोप लगाया है कि उन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी, वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खफा हैं और पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बैठक के दौरान ही ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 सालों में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस ट्वीट के बाद कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी ने खुद उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में मैं अपना पुराना ट्वीट हटा रहा हूं। इसके अलावा बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर वो किसी भी तरह से बीजेपी से मिले हुए हैं तो वह अपना इस्तीफा दे देंगे। आजाद ने कहा है कि चिट्ठी लिखने की वजह कांग्रेस की कार्य समिति थी। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। सोमवार को हुई इस बैठक में इस चिट्ठी को लेकर काफी विवाद हुआ। इधर सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि कई वरिष्ठ नेताओं ने ऐसा करने से इनकार किया है। बता दें कि आज की ये बैठक कांग्रेस के नए नेता के चुनाव को लेकर भी अहम है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस में अंदर ही सियासी उठापटक तेज हो गई है। अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के जो यूथ नेता हैं, उनके बीच बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। और जब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को नेतृत्व बदलने को लेकर एक चिट्ठी लिखी है, उसके बाद से लगातार बयानबाजी पार्टी में ही तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो सोनिया गांधी को लिखा गया लेटर जो लीक हुआ उसको लेकर वो काफी दुखी हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही। और इसके बाद से राहुल गांधी ने एक ये भी बात कही थी कि जिन लोगों ने भी ऐसे बयान दिए हैं या फिर जो लोग भी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद से वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया, जिसमें कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि मैंने आज तक कभी भी पिछले 30 सालों में बीजेपी के पक्ष में कोई भी बयान नहीं दिया जिससे कि बीजेपी का फायदा हो। इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर।
जी, धन्यवाद। थैंक यू। जी आज सर आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस में ये जो सियासी उठापटक चल रही है उसका क्या अर्थ है? मैडम, अभी तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चालू है। जो बातें आ रही हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। जी वो तथ्यों के रूप पे नहीं है। पहली बात तो ये कमेंट है मेरा, क्योंकि अभी तक जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी उसमें क्या हुआ, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, वन टू वन मीटिंग है, पता नहीं कौन से सोर्सेस से बातें आ रही हैं बाहर। अगर अभी उन्होंने कपिल सिब्बल की ट्वीट की आप बात कर रहे थे, तो कपिल जी ने अपना ट्वीट वापस ले लिया है कि कहते मेरी राहुल जी से बात होगी, क्योंकि उन्होंने भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे वो बात लिख दी थी, तो वो वापस हो गया। कोई ऐसा इशू ही नहीं है। वो मीडिया में कई और या बीजेपी के कोई चैनल हैं जो उसे प्रमोट कर रहे हैं बार बार, वैसी अफवाहें निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आएगी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से दी जाएगी, जिसको आप सभी मीडिया वालों को बता दिया जाएगा क्या क्या एजेंडा सेट हुआ, क्या क्या डिस्कशन हुई, कौन कौन उसका पार्ट था, उसकी सारी डिटेल दे दी जाएगी। जी अभी तो तक ऑफिशियल सिर्फ एक वर्चुअल कंसेप्ट दिया गया है, जो कि पार्टी की मीटिंग स्टार्ट पे था बस। जी प्रीत एक बात और है कि आपको ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो चुना जा सकता है, ऐसी बात सामने आ रही है? देखिए, अभी मीटिंग चल रही है, सीनियर लीडर्स बैठे हैं, 50 के आसपास हमारे लीडर्स हैं, जिसमें सीडब्ल्यूसी के परमानेंट इनवाइटी हैं, स्पेशल इनवाइटी हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे। वो जी सभी बैठे हैं, उस पे मंथन चल रहा है। जो हाईकमांड फैसला करेगी वो जन तक कर दिया जाएगा आने वाले थोड़े थोड़े टाइम में। जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती, उससे पहले कुछ भी हम ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज पर नहीं दे सकते मैम। जी प्रीत जी कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये बयान दिया है कि वो चाहती हैं कि अब कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति संभाले, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में ये हो सकता है कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति संभाल सकता है? देखिए मैडम, जब मई महीने में राहुल जी ने इस्तीफा दिया था, तब जी उन्होंने यही कहा था कि नॉन गांधी प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। बट फिर अगस्त के महीने में जब श्रीमती सोनिया गांधी को दोबारा इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो उसमें ये बात कही थी सामने कि गांधी परिवार के अलावा कोई पार्टी को अच्छे से लीड नहीं कर पाएगा। गांधी परिवार की आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं, आजादी के बाद भी हमारे नेताओं गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी हैं। इसीलिए अगर संगठन को मजबूत करना है और संगठन की बात रखनी है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांधी परिवार ही लीड करे। बाकी जो प्रियंका जी की वो मीडिया रिपोर्ट आई है, वो पिछले साल की है, जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया था। जी अभी की कोई रिपोर्ट्स नहीं है। अभी भी हम पार्टी यही चाहती है। सारी हमारी 30 के आसपास स्टेट कमेटीज ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, यूथ कांग्रेस ने पास कर दिया, किसान कांग्रेस ने पास कर दिया, एससी मोर्चा ने कर दिया। उसमें यही बात आई है कि अगर राहुल जी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पार्टी को लीड करेगा, तो हमें सभी सर्वमान्य होगा जी। प्रीत जी लगातार जो है जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही जो कांग्रेस के जो यूथ के नेता हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत ही मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं, तो आपको लगता है कि क्या सच में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो यूथ है, यूथ कांग्रेस का जो है उसका मेलजोल सही से नहीं बैठ पा रहा है? मैडम, यूथ कांग्रेस का इशू नहीं है। जो हमारे साथी हैं, जो युवा सांसद हैं, जी वो पार्टी के एआईसीसी सेक्रेटरीज भी हैं, जनरल सेक्रेटरीज भी हैं। प्रियंका जी भी युवा ही हैं अभी, क्योंकि वो युवा का एक चेहरा है। तो वो ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड की जो जनरेशनल गैप की बात होती है बार बार, जी उसमें कहीं ना कहीं तो इश्यूज रहते हैं, बट उसे भी सॉल्व आउट कर लिया जाता है। इसीलिए तो हमारे कई नेताओं ने फुल टाइम प्रेसिडेंट की बात कही है कि फुल टाइम वर्क प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी सोनिया जी की तबीयत है, वो ठीक नहीं चल रही। आए दिन उनको चेकअप के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। पिछले दिन भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में वो एडमिट रही हैं। इसीलिए एक डिमांड चल रही है कि बीजेपी को मुंह तोड़वा जवाब देना है, तो हमें एक फुल टाइम वर्किंग प्रेसिडेंट की जरूरत है। वो राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जैसे गलवान, कोरोना, इकोनॉमी और अलग अलग विषयों पे लेकर जी जैसे मुद्दे उठाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम तो डिमांड कर रहे हैं कि राहुल जी को लीड कर लेनी चाहिए दोबारा से पार्टी। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है यानी कि उसे आपको ग्रहण लगता है कि करके कहीं ना दोबारा। कहीं, यानी कि आपको लगता है कहीं ना कहीं जो जो कांग्रेस का जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत बीजेपी से कमजोर नजर आ रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि हमें जो जिस चीज की बात चल रही है अभी, कि मैडम को 1 साल का टाइम इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे पूरा हो चुका है। जी अभी हमें फुल फ्लेज प्रेसिडेंट की जरूरत है। इंटरिम
प्रेसिडेंट उतना फुल फ्लेजली काम नहीं कर पाता जितना कि फुल टाइम प्रेसिडेंट जो हमारा संविधान के अकॉर्डिंगली बना हुआ है, कई फैसलों की जरूरत होती है। उस चीज पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी यही तो बात हो रही है सीरियल, इससे पहले भी हुई है, मैडम ने भी मुद्दा उठाया है, जी। हमारे जो राहुल जी ने भी इस चीज पे कंसेंट जारी किया था कि हाँ फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत है जो वर्करों की सुने, सभी की सुने। अभी अब कोरोना महामारी चल रही है, 6 महीने से सब कुछ ठप पड़ा है, फिर भी राहुल जी जो जन जन के मुद्दे थे जी। वो हाईलाइट करते रहे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू जूम मीटिंग्स, थ्रू जैसे भी संवाद बनता था दुनिया के अर्थशास्त्रियों के साथ वैसे संवाद करते रहे। हम तो ये मानते हैं कि गांधी परिवार के बिना कोई भी स्थायी रूप से अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हमने इसीलिए रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि गांधी परिवार में चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, उनमें से कोई भी हमारा अध्यक्ष बना दिया जाता है तो सब परवानित होगा, इसमें कोई इश्यू ही नहीं रहता जी। जी प्रीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और साथ ही एनवी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं सियासी उठापटक लगातार जारी है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभालेगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई लगातार सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और अभिनेता के कुक नीरज सिंह से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा रही है। वहीं अभिनेता की सप्लीमेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच सोमवार को सीबीआई ने रिया को सम्मन भेजा है, लेकिन उसके वकील ने इससे इनकार किया है। रिया के वकील सतीश मनीष शिंदे ने कहा है कि रिया और उनके परिवार को अब तक सीबीआई का कोई भी समन नहीं मिला है। अगर उन्हें कोई समन मिलता है तो वो जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई का कहना है कि उन्होंने अभिनेत्री के घर जाकर उन्हें समन दिया है। इधर इस मामले में केस से जुड़े लोगों से सीबीआई की पूछताछ जारी है। रविवार को भी सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश सावंत से पूछताछ की थी। तीनों के बयानों में विरोधाभास था, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने उन्हें लेकर दोबारा से सुशांत के घर बांद्रा पर पूछताछ की। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जब से सीबीआई के हाथों में आया तब से नई बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं सभी को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस मामले में नई बातों का खुलासा करे, जिससे कि साफ हो सके कि सुशांत की मौत के पीछे का राज क्या है। लगातार इस मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है और अब सीबीआई का कहना है कि उसने रिया के घर पर समन भेजा है, लेकिन रिया के वकील का यह कहना है कि रिया के परिवार को कोई भी समन नहीं मिला है। अब कहीं ना कहीं सवाल तो यह भी उठता है कि क्या रिया सीबीआई की इस जांच में मदद करेगी, क्या उनका परिवार सीबीआई जो जांच करे उसमें सहयोग देगा, क्योंकि अब सुशांत के जो करीबी थे, जो उसके दोस्त थे, जो कुक थे, उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुके हैं और आज भी पूछताछ हो रही है। लेकिन अब सबसे अहम जो कड़ी है वो इसमें है रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से पूछताछ की जानी है, जिसको लेकर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को समन भेज दिया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकील ने इससे इनकार किया है कि सीबीआई ने उनको कोई समन नहीं भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर समन भेजा जाएगा तब इस मामले में आगे की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार बहुत ही तेजी के साथ इस मामले में हर एक पहलू पर बहुत ही बारीकी से जांच की जा रही है। और साथ ही पूरे देश को ये इंतजार है कि आखिरकार कब तक सुशांत की मौत का जो राज है वो खुलेगा और सीबीआई इसके आगे क्या कदम उठाने वाली है। हर एक चीज पर पूरे देश की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है, क्योंकि सीबीआई बहुत ही बारीकी से इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। सभी से बहुत ही बारीकी से दोबारा से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि सुशांत से रिलेटेड जिन लोगों से अभी तक पूछताछ हुई है उनके बयानों में विरोधाभास नजर आया है, जिसकी वजह से सीबीआई ने सभी से दोबारा से पूछताछ की और सीबीआई
घंटों तक सुशांत की मौत के वक्त या फिर उसके साथ रहने वाले जो भी उसके दोस्त हैं उन सभी से घंटों सीबीआई ने पूछताछ की और अब भी लगातार सीबीआई की पूछताछ जारी है और अब बहुत ही जल्द सीबीआई रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से पूछताछ कर सकती है। जब से सीबीआई ने ये केस अपने हाथ में लिया है तब से बहुत ही तेजी से, बहुत ही बारीकी से सीबीआई पूरी तरह से इस जांच में जुट गई है और अब सीबीआई की ये पूरी कार्रवाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द सीबीआई कुछ बड़ा, कुछ नया खुलासा करेगी, क्योंकि सभी को, पूरे देश को इसका इंतजार है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो राज है वो क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर वो सुसाइड है तो वो सुसाइड क्यों किया गया, अगर वो हत्या है तो वो हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे, ये सवाल बने हुए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सीबीआई लगातार इस मामले में जांच कर रही है और अब रिया चक्रवर्ती को समन भेज दिया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने इससे इनकार किया है। क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को जो सम्मन की बात कर रही है, लेकिन अभी भी रिया चक्रवर्ती के वकील का यही कहना है कि हमें सम्मन नहीं मिला है। हालांकि सीबीआई ये दावा कर रही है कि हमने उनको सम्मन भेजा है, उनके और उनके पिता को भी बुलावा है, लेकिन इस तरह की जानकारी रिया चक्रवर्ती के वकील अभी तक नहीं स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनको सम्मन मिला है। फिलहाल पूरा मामला जो है सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है कि पूरे कड़ी को जोड़ा जाए। दूसरी तरफ आपको बता दें, आज सुबह से ही सीबीआई जो है मुंबई के सांता क्रूज गेस्ट हाउस में जहां डीआरडीओ में रुकी हुई है, उन 4 शख्स को पूछताछ कर रही है जो उस वक्त मौजूद थे सुशांत के हत्या के मामले में। आपको बता दें कि दीपेश हो, चाहे नीरज हो या पिठानी हो या फिर केशव हो, उन चारों से लगातार पूछताछ जारी है कि किस तरह से पूरा मामला है और कैसे इस कड़ी को जोड़ा जाए। सत्यप्रकाश, रिया चक्रवर्ती ने सत्यप्रकाश, खबरें तो ये भी सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती से जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो रिया ने उनकी अच्छे से पूछताछ में मदद नहीं की। तो आपको लगता है कि रिया जब सीबीआई पूछताछ करेगी तब भी पूछताछ में कोई सही से जवाब नहीं देने वाली है? सत्यप्रकाश, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को लेकर अब सीबीआई बहुत ही जल्द ही पूछताछ करने वाली है। बहुत कम आ रही है, मतलब सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, आप बताइए कि आपको लगता है कि रिया सीबीआई की जांच में सहयोग करेगी? देखिए, रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी लगातार शक के घेरे में है। पहले दिन से ही सीबीआई उनको मर्डर की तरह देख के जांच कर रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार सिद्धार्थ पिठानी जिस तरह से बयान दे रहा है और नीरज का बयान लिया जा रहा है और वहीं केशव का बयान लिया, कहीं न कहीं पूरे बयान में जो है समानांतर नहीं देखी जा रही है। इसको लेकर सीबीआई अब तीसरी बार जो है उन तीनों शख्स से पूछताछ कर रही है। चौथी बात, आज सीबीआई सुबह ही उस स्पॉट पे पहुंची थी जहां पर सुशांत का जो है 2 दिन तक जो है इलाज किया जाता है जादू टोने का, वो भी एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। तीसरी बात, जो मोहन जोशी है उनके डॉक्टर थे जो थाने में रहते हैं, उनसे भी पूछताछ कभी भी कर सकती, क्योंकि 2-3 दिन तक उन्होंने भी उपचार किया था। तो तमाम जो है एंगल मिल रहा है सीबीआई को और सीबीआई जो है परत दर परत उन सभी एंगल को छूना चाहती है, जानना चाहती है जो इस कड़ी को जोड़ती है। सुशांत की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई। जी सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अब लगातार सीबीआई बहुत ही तेजी से इस मामले में आगे बढ़ रही है और बहुत ही जल्द नए खुलासे होने की भी संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकार गरीबों को राशन देने और हर संभव मदद देने की बात करती है, लेकिन
जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी गरीबों को राशन मुहैया कराने के बड़े बड़े आंकड़े सामने रखे, लेकिन स्थिति यहां पर कुछ और है। दरअसल आगरा में भूख की वजह से एक गरीब परिवार ने अपने 2 बच्चों को खो दिया। सरकार की हकीकत सामने रखने वाली ये रिपोर्ट देखिए। जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से केंद्र सरकार ने आम आदमी की हर मदद करने की बात कही। हर गरीब को राशन देने का भी वादा सरकार ने किया और सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को दिए गए राशन के आंकड़े भी जनता के सामने रखे। लेकिन उसके बाद भी एक बच्चे की भूख की वजह से मौत हो गई। बच्चे के परिवार का कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिला है। जो मजदूरी वो करते थे वो भी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई। यूपी के आगरा में रहने वाला ये परिवार मजदूरी से गुजारा करता है। परिवार में सिर्फ महिला ही मजदूरी करके घर चलाती है क्योंकि उसका पति बीमार रहता है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान कोई काम न मिलने की वजह से परिवार को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। भूख की वजह से 5 साल की मासूम बीमार पड़ी। परिवार के पास उस बच्ची का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला आगरा के नैनावा जाट ग्राम पंचायत के नगला विधि चंद का है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए परिवार की महिला ने कड़ी मेहनत करके एक जगह मजदूरी गुरुवार से शुरू भी कर दी थी, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया और मासूम बच्ची की मौत हो गई। इससे पहले जब नोटबंदी हुई तब भी इस परिवार को भुखमरी का शिकार होना पड़ा और इस परिवार ने एक बेटे को खो दिया था और अब भूख की वजह से ही एक मासूम बच्ची की भी मौत हो गई। बता हमारे लाली खत्म हो गई थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में भैया खत्म हो गए। हमारे भाई और बहन खत्म हो गई है। पापा ने सांस की बीमारी, मम्मी 6 महीना में एकदम बेलदारी पे जाती है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। इधर उधर से लेके खाते हैं। माँ मांग के खा लेते हैं, कभी कभी नहीं भूखे सो जाते हैं। लाली कैसे मरी आपकी बहन? ऐसे भूखी प्यासी मर गई, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भैया तुम्हारा कब खत्म हुआ था? लॉकडाउन में खत्म हो गया था। नोटबंदी में खत्म हो गया था हमारा भाई। और बहन अभी खत्म हुई है कल? बहन अभी खत्म हुई है। पैसे की जुगाड़नी बनी थी कहीं पर। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी 6 महीना में दफा बेलदारी करने जाते हैं, चाहे जाए नहीं आवे, आ जाती है, चली जाती नहीं जाती है। पापा? पापा बीमार है। देखो जब पैसा लोग दिया तो पैसा दिखाई तो हमारे में मोड़ा खत्म है। लॉकडाउन में लाली खत्म भाई। कारण क्या रहा खत्म होने का? बीमार है। बीमार थी। खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई नहीं है। क्या दिन से आपने खाना नहीं खाया? 4-5 महीने से खाई ना, कुछ नहीं खाई। पैसा दवाई को पैसा नहीं है, क्या करे। आदि बीमार है तो सांस भी बीमार है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि कई बार प्रधान से राशन कार्ड बनवाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इस मामले में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि बच्ची की मौत बीमारी की वजह से हुई है। ग्राम नगला विधिचंद में 21 अगस्त को श्री पप्पू की सुपुत्री 6 वर्षीय सोनिया के मृत्यु के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेज करके चेक कराया गया। यह पाया गया कि वह पिछले 6-7 दिनों से उल्टी, दस्त और बीमार से ग्रसित थीं। मृत्यु के दिन भी उनको उनके परिवार और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, ये जो मामला आया है आगरा में, एक बच्ची की भूख की वजह से मौत हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन के चलते जहां उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, भूखा सोएगा नहीं, मगर खास तौर पर आगरा की बात की जाए तो आगरा में एक ऐसा ये परिवार है जो कि आगरा के थाना सदर इलाके के नैनाना जाट में रहता है, जहां एक बच्ची की भूख के कारण मौत हो जाती है। ये एक बड़ा सवाल है, मगर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो वायदे थे वो खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। जी पूजा जी, तो पुष्पेंद्र, जब वहां का जो जिलाधिकारी है उन्होंने ये बात कही है कि बच्ची की मौत जो है वो बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन बीमारी की वजह से भी परिवार का ये कहना है कि उनके पास कोई जब खाने के लिए पैसे नहीं थे तो फिर वो दवा के लिए पैसे कहाँ से मुहैया करवाते? क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि इस परिवार में एक जो बच्ची के जो पिता हैं वो पहले से ही बीमारी से ग्रसित हैं, और ऐसे में जो परिवार में जो माँ है इन बच्चों की, वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी कर जो 2 रुपए या 2 पैसे जो कमाती है उससे अपना पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। मगर अगर खासतौर पर अगर आगरा प्रशासन की बात की जाए तो आगरा प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई भी मदद नहीं मिली है। जी पूजा। पुष्पेंद्र, योगी सरकार ने बहुत ही बड़े बड़े आंकड़े सामने रखे थे कि हमने गरीबों को इस लॉकडाउन के दौरान इतना ज्यादा राशन वितरित किया है, और साथ ही अभी कुछ ही दिन पहले भी योगी सरकार ने एक जगह पर जो है सहायता राशि प्रदान की थी, और सहायता के लिए जो है जो एक फूड था वो भी मुहैया करवाता है। तो फिर ये जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या ये सच में आंकड़े सच है या फिर ये सारे सिर्फ खोखले आंकड़े हैं, झूठे आंकड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूजा आपको बताना चाहूंगा जो सरकार के जो वायदे थे वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार तक अभी तक कोई भी आगरा प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि अगर मदद पहुंचती तो शायद जो बच्ची थी उसकी मौत नहीं होती। जी पूजा। तो पुष्पेंद्र, अब जब पता चल गया है कि ये मामला सामने आया है, जिलाधिकारी को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है, तो क्या अब सरकार या फिर प्रशासन इसके लिए उस परिवार के लिए कोई मदद कर रहा है या फिर अभी भी चुप्पी साधे बैठा है? जी देखिए बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा जब ये खबर पूरी तरह से वायरल हुई है और उसके बाद जो है अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला पहुंचा, उसके बाद आगरा प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है, और आज सुबह से ही वहां पर जो है अधिकारी उस परिवार से मिलने पहुंचे हैं और हर संभव मदद करने की बात कह रहे हैं। जी पूजा। जी पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की एक खबर है जहां पर एक भूख की वजह से एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।